रीवा तहसील के जवा तहसील में भूमि अभिलेखों में कथित हेरफेर का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। बनीगवा गांव निवासी भरतलाल चर्मकार और उनकी पुत्री रूपा अपनी पैतृक भूमि के रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी के विरोध में छठे दिन भी आमरण अनशन पर बैठे रहे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी पैतृक भूमि का राजस्व रिकॉर्ड बदलकर दूसरे लोगों का नाम दर्ज कर दिए गए हैं, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। अनशन पर बैठे भरतलाल चर्मकार का कहना है कि वर्ष 2007 तक संबंधित भूमि का रिकॉर्ड उनके परिवार के नाम संयुक्त रूप से दर्ज था, लेकिन बाद में राजस्व अभिलेखों में कथित रूप से बदलाव कर रहने लोगों के नाम दर्ज कर दिए गए। जब उन्हें इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने तहसील कार्यालय से भूमि संबंधी दस्तावेज निकलवाए, जिनमें उन्हें कथित अनियमितता दिखाई। कार्रवाई नहीं, इसलिए अनशन का रास्ता। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने तहसील से लेकर राजस्व अधिकारियों तक कई बार शिकायत की, लेकिन ना तो मामले की निष्पक्ष जांच हुई और ना ही रिकॉर्ड में सुधार किया गया। न्याय नहीं मिलने पर 8 जुलाई से जवा तहसील कार्यालय के बाहर आमरण अनशन शुरू किया गया, जो सोमवार को छठे दिन भी लगातार जारी है। अनशन स्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति की पैतृक संपत्ति के रिकॉर्ड में बिना उचित प्रक्रिया के बदलाव हो जाए और शिकायत के बाद भी कार्रवाई न हो तो ये आम नागरिक के भरोसे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मांगे स्पष्ट जांच हो, रिकॉर्ड सुधरे, दोषियों पर कार्रवाई हो। अनशनकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए, भूमि का वास्तविक रिकॉर्ड बहाल किया जाए तथा यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका सामने आती है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। भूमि संबंधी अभिलेख किसी भी नागरिक के सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेजों में शामिल होते हैं। यदि इनमें कथित रूप से बिना वैधानिक प्रक्रिया के बदलाव होने के आरोप लगते हैं तो ऐसे मामलों की समयबद्ध और निष्पक्ष जांच आवश्यक है। इससे न केवल संबंधित पक्ष को न्याय मिलने की संभावना बढ़ती है, बल्कि राजस्व व्यवस्था में लोगों का विश्वास भी कायम रहता है। इस मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। रहने वाली है। हमारे पिताजी के नाम पर जमीन था, हमारे मतलब गेंदा के लड़के के नाम प्रमीण के नाम पर हो गया है, उसके भतीजा का नाम अभिलाष कुमार के, राम बदन उसके भाई के नाम पे जमीन करवाई गई है, फीडिंग करवाई गई है, जबरदस्ती उसमें घर बनवाया गया है। इसमें यहाँ लोग तहसीलदार लोग कोई कुछ भी नहीं सुन रहे, सिर्फ धरना प्रदर्शन छुड़ाने के लिए जवा के थाना पुलिस वाले यहाँ आके रोज धमका रहे हैं। अब ये भी पता चल रहा है कि यहाँ तहसीलदार के लाइट काट के इनको धरना प्रदर्शन लेडीज पुलिस बुलवा के हटवा दिया जाएगा। जब तक कलेक्टर नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ से जाने वाले हैं, चाहे मैं मर जाऊँ फिर भी। भारतलाल चमार कहाँ के रहने वाले हैं? जवा गाँव के। यहाँ पर आमरण अनशन में किस लिए बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं कि हमारी भूमि का सारा भी दस्तावेज 54 के पिताजी खरीदे रहे, सब नामांतरण है, पूरा हाथ लिखित खतरा है। ये गलत फीडिंग करा के राम रतन पटवारी 10,000 रुपया दे रहे हैं। अब वो हमारे माने दूसरे के नाम करके जबरदस्ती घर बन रहा है, न यहाँ सकन है, न कुछ मिल रहा है। अब सोफन दीवार बन गए, हम गरीब आदमी बैठे तो सुन तक जानत नहीं। कितने दिन से आप बैठे हो यहाँ पर? यहाँ अपना के 8 जुलाई का 11 बजे अपने यहाँ आए हैं, जबकि पुलिस वाले इतना पैसा पाए रहे हैं कि हमारे मन सुल्तान तक नहीं लिए। अब यह कह रहे हैं कि रात में एक लेडीज पुलिस बुला के बिटिया बैठाए है, एक रिकॉर्ड पाथर सब छोड़ाए ली जाए, एक हटाए दी जाए। जब एक के पास कुछ रहबे नहीं करी तो यह कहीं निकाल सकता। कौन कह रहा? यहाँ थाना प्रभारी लोग धमकी दे रहे हैं, लगातार हमारे पास आवा। किसके नाम कर दिया गया जमीन? जमीन प्रवीण के नाम सिर्फ दी गई। गेंदालाल मास्टर रहे, उनका लड़का प्रवीण कुमार आहे। प्रवीण कुमार कौन है? हमारे यहाँ हर विलास उनका भतीजा है, राम बदन उनका भाई है। 3 जन के नाम विभाजन है। आपकी जमीन उनके नाम कर दी गई? हाँ, फीडिंग कर दी गई है, बाकी दस्तावेज हमारे पास। यहाँ पर आप जहाँ पर आमरण अनशन बैठे हैं, हाँ, यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी क्या बोले आप? इस तरह कहते हैं कि तुमको 2 महीना लगेगा, रीवा जाना पड़ेगा। हम कहते हैं हमारा जो जिस हालात में तुमने किया हो तो हमको पहले वो रिकॉर्ड दिखा दो, ओरिजिनल है कि फर्जी है। हमारे के लिए कह रहे हैं कलेक्टर के यहाँ जाना, मोदन में जाएगी, वहाँ जाएगी। हम कहते पिछड़ा जो तुम लोग किए हो तो हमें रिकॉर्ड दे दो, हम नकल मांगते, कहते नकल कुछ है ही नहीं, फर्जी है ये। अतरा मैंने अंदवा की भूमि 10 नंबर में फीडिंग मैंने बना के 10 नंबर में हमारा अंदवा लिखा गया, और जो कि मैंने दस्तावेज है तो फर्जी टिकट बना करके निकलता है खतरे में। उनकी फीडिंग के बाद कोई ऐसा दस्तावेज उनके पास नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज बहादुर प्रजापति है। मैं जवा तहसील में लगभग 1.5 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। आज तक यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। जो पैसे वाले होते हैं उनका तत्काल सुनवाई हो जाती है, तत्काल उनका काम हो जाता है। जो गरीब आदमी है जिनके पास पैसे नहीं है उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ जवा तहसील में बहुत बड़ी भ्रष्टाचार है। माननीय कलेक्टर महोदय जी से मैं निवेदन चाहता हूँ कि एक बार जवा तहसील में जन चौपाल लगाकर जवा के इन गरीब जनता को न्याय दिलाने की दया करें। तो मतलब राजस्व के जो मामले यहाँ निपटारे नहीं होते हैं? यहाँ निपटारे नहीं होती है।
यहाँ केवल पेशी पर पेशी होती रहती है, फिर तर्क हो जाता है, आदेश नहीं होता है। आदेश भी होगा तो फिर वो बैक डेट में आदेश होगा। इंतजार करते हैं कौन पार्टी पैसा देती है, कौन पार्टी नहीं देती है, जो पहले इंतजार करेंगे। और जब पैसा मिल जाता है जिस पार्टी से, उसी के पक्ष में जो है फैसला हो जाता है, और नहीं टरकाए रहते हैं। सत्य के आदमी को टरकाए रहते हैं, असत्य को जो है कहना है कि तहसील में बड़ा भ्रष्टाचार है। तहसील में बड़ा भ्रष्टाचार